अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। माफ़ फरमाइए मेरा गला अभी भी कुछ ख़राब है, लेकिन हम अपना पुराना जो हमने एक पिछला प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये कहा था कि एटम बॉम्ब और वाटर बॉम्ब वो दोनों तो उसी वक्त हमने बता दिया था पॉसिबिलिटीज़ दोनों मुल्कों के लिए ये कोई खुशाइन बात नहीं होगी और उससे वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होगा और लॉन्ग टर्म। अब हम ये एग्ज़ामिन करते हैं कि अगर लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर भी हो, मतलब थोड़े अरसे की भी वॉर हो, जैसे कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उससे भी जो माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली पर दूर असरात होंगे लॉन्ग टर्म, और उनको हम एग्ज़ामिन कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं। और इसलिए अभी महसूस तो ये हो रहा है कि ये वो इंडिया में जो इंसिडेंट हुआ था उसको अब 1 हफ़्ता से ज़्यादा होने वाला है और अभी तक दोनों मुल्कों ने रेस्ट्रेन का मुज़ाहरा किया है। और लगता यह है कि आलमी प्रेशर और आपस के मामलात जो दानिश्वर आपस में डिस्कस कर रहे हैं उससे ये तासुर मिलता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ द वॉर, यानी कि जंग का इम्कान बहुत ही कम है। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारी लिमिटेड वॉर भी होती है और कन्वेंशनल होती है। देखिए, न्यूक्लियर का तो सवाल इसलिए नहीं पैदा होता कि न्यूक्लियर वॉर से लोकल, रीजनल और ग्लोबल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। इसको कि हम वो भी कहते हैं ना, न्यूक्लियर सर्दी, न्यूक्लियर कोल्ड क्लाइमेट इम्पैक्ट। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत कम ताकत के बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल हुए थे और उसके असरात अभी तक बाकी हैं। तो और ह्यूमन पे भी, इन्वायरमेंट पे भी, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। अच्छा, अगर हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि लिमिटेड वॉर भी होती है तो उससे भी मौसमियाती तब्दीली में बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर माहौलियाती नुकसान पहुँचेगा और मौसमियाती तब्दीली का भी जो है वो उसके रीजनल और आलमी नताइज उसके भी होंगे। अब देखते हैं हम कि ये मौसमियाती तब्दीली क्या क्या हो सकती है। तो अगर हमारी जंग चलती है थोड़े अरसे के लिए भी, तो आपको पानी की आलूदगी हो जाएगी, क्योंकि वॉर में जो कार्बन ब्लैक रिलीज़ होता है, जो धुआं रिलीज़ होता है, जो पार्टिकुलेट इमिशंस होती हैं, उनसे हमारा बहुत बड़ा हिस्सा पानी का, जो पानी के रिसोर्सेज हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, दोनों जगह वो आलूदा हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे जो जंगलात हैं, जो हमारी ज़मीनें हैं और हमारे जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे, इम्पैक्ट होंगे। इसके बाद अगर हम जाएं तो हमें लगता ये है कि जो ये है कि जो देखिए, उर्दू में जब मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ तो कुछ चीज़ें वो उनका मफहूम तो सही नहीं होता, लेकिन सॉइल डिग्रेडेशन, यानी जो हमारी ज़रख़ेज़ मिट्टी है वो भी कंटामिनेट हो जाएगी हैवी मेटल्स के साथ, और ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा हमारा दोनों कंट्रीज़ का
फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और ईस्ट पंजाब इंडिया के लिए और वेस्ट पंजाब पाकिस्तान के लिए एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अहम है। तो दोनों जगह बहुत ज़्यादा तबाही होगी इससे कि हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। उसके बाद जो मौसमियात की तब्दीली में पैदावार में कमी होगी वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, फूड सप्लाई चेन ख़राब हो जाएगी। तो अब मैं ये पानी की आलूदगी, जंगलात में कमी, बायोडाइवर्सिटी मतलब एनिमल लाइफ का जो इम्पैक्ट होगा, तो इन सारी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, बहुत इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी। और हमें जो जंग है जो उसको हमें डिफ्यूज़ करना चाहिए। हमारे पास इसका जो बहुत सारे दानिश्वर हैं पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, स्पेशली इन द डिप्लोमेटिक कोर, जो कि डिस्कशन से इस मुसीबत को टाल सकते हैं। तो आइए हम सब लोग मिलकर इस पे काम करें कि हम किस तरह दोनों मुल्कों के डिसीजन मेकर्स को ये समझा सकें कि जंग कोई हल नहीं है। आपस में बात करें, बैठें, बात करें, बात करने से सारे मसले हल हो जाते हैं। और आखिर में जंगों के बाद भी मसला हल किससे होता है? नेगोशिएशन से। तो इसी के साथ मैं दुआ करता हूँ कि हम लोग इस खित्ते में जंग मुसल्लत ना की जाए, और आप लोग भी दुआ भी करिए और इस पे काम भी करिए और लोगों से शेयर करिए, ताकि हम माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली को भी बचा सकें और अपने जो ह्यूमन लॉस होगा, लाइफ जाएंगी सोल्जर्स की और कोलेटरल डैमेज में सिविलियंस की, उसको भी बचा सकेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।